कराची में खुले गटर शहरियों के लिए बड़ा खतरा बन गए। मेमन गोट के नौमान अबड़ों की जान भी बगैर ढक्कन के गटर में गिरने से चली गई। शहर के तकरीबन हर इलाके में गटर के ढक्कन है नहीं या चोरी हो गए। नशे के आदी अफराद गटर के ढक्कन चुरा कर ले जाते हैं, मगर मुतालिका अमला बेबस दिखाई देता है। शहरी कहते हैं गटर के ढक्कन गायब करने में नशे में मुब्तला अफराद मुलव्वस हैं। और इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, चंद रोज पहले हमने देखा नौमान अबड़ो मासूम बच्चा वो जान से गया। इसी तरह से बहुत से शहरी जो है वो या तो नालों में गिर के अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं या फिर जख्मी हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में इंतजामिया कहां पर है? आपकी अगर किसी से बात हुई हो, क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं ये लोग? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो गटर के ढक्कन की कीमत 600 रुपये है और इंसानी जान की कोई कीमत मुकर्रर नहीं है। शहर की मरकजी जो सड़कें हैं, गली हो, वहाँ पे भी गटर के ढक्कन गायब हैं। इस हवाले से ये तनाज़ा बना हुआ है वाटर एंड कॉरपोरेशन, टाउन इंतज़ामिया और केएमसी के दरमियान, क्योंकि ये जिम्मेदारी बनती है गटर के ढक्कन को ढकने की केएमसी की और टाउन इंतज़ामिया की। तहम इस इंतज़ामिया तो अपना काम पूरा कर लेती है, लेकिन उस पर अमल दरामद कराने के हवाले से जो शहरी इदारे हैं वो हमें गैर फाल नज़र आते हैं। देखा जाए तो मंशियात के आदी अफराद मौका पाकर वो गटर के ढक्कन को ले जाकर बआसानी फ़रोख्त कर देते हैं, जिसके बाद कई माह तक, कई दिन तक वो गटर का ढक्कन नहीं होता और हादसा पेश आना शुरू होते हैं। डिप्टी मेयर सलमान मुराद के हल्के में कोई पहला वाक़या नहीं हुआ और रंगली टाउन में एक खातून जाँ बाग हुई, जबकि उसके साथ साथ देखा जाए तो गुलशन इकबाल 13D में एक बच्चा डूबा था जो आज तक नहीं मिल सका। उसके बाद गार्डन के अंदर वाक़या पेश आया, कुरंगी के अंदर वाक़ियत पेश आए। मेयर कराची की जानिब से जो अहकामात तो दिए गए, लेकिन उस पर अमल दरामद कराने के हवाले से जो शहरी इदारे हैं वो कासी नज़र आते हैं। मैं इस वक्त जहाँ रिपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे अकम में आप देख सकते हैं ये शहर की तो अहकामात तो जारी कर दिए गए, लेकिन मुतालिका महकमा जिसका ये काम है वो कहाँ पर है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो वो इदारे ये कहकर बरी जुम्मा हो जाते हैं कि हमने गटर के ढक्कन तो लगाए थे। गटर के ढक्कन लगाने के बाद उनका गायब हो जाना ये एक सबसे बड़ा सवाल है। नशे जो मंशियात के जो आदी अफराद हैं उनके खिलाफ कुछ ठोस इकदाम करने के हवाले से मेयर कराची हो या फिर कमिश्नर कराची हो या शहरी इदारे हों, उन्होंने कोई भी ऐसा इकदाम करने के हवाले से कोई भी अभी तक ऐसा इजलास नहीं किया। अगर उनके खिलाफ कोई ठोस इकदाम किए जाएं, मंशियात के आदी अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए तो यकीनन तौर पर इस तरह के ठीक है। अफजल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बात कर रहे थे कराची में खुले गटर शहरियों के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। मेमन गोट के नौमान अबड़ों की जान भी बगैर ढक्कन के गटर में गिरने से चली गई थी। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे अफजल हमारे साथ मौजूद थे। अफजल, हम बात कर रहे थे इसी हवाले से, ये कहिएगा कि ये जिम्मेदारी किस महकमे की होती है कि अगर कहीं पर मैन होल जो है वो खुला हुआ है तो उस पर ढक्कन लगाना है? जी बिल्कुल, ये जिम्मेदारी हुआ करती थी डीएमसी की। अब डीएमसी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और जो है टाउन इंतज़ामिया बना दी गई है। जो टाउन की जिम्मेदारी होती है उसके साथ साथ महकमे केएमसी की भी जिम्मेदारी होती है। जो मरकज़ी सड़कें होती हैं वहाँ के जो मेन हॉल हैं उनको ढकने के हवाले से केएमसी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती है, जबकि टाउन इंतज़ामिया की जानिब से इस पर बिल्कुल भी अमल दरामद होता हमें कहीं भी दिखाई नहीं देता। अगर देखा जाए तो गुज़श्ता 3 साल कबर जो है मुखय्यर हजरात की जानिब से 500 जो है गटर के ढकने दिए गए थे ताकि शहर के जो हादसा वाक़ियत होते हैं उनकी रोकथाम हो सके। वो ढक्कन तो लगाए गए, लेकिन वो ढक्कन कहाँ गए पता नहीं चला। लेकिन वही ये बात दोबारा निकली कि जो मंशियात के आदी अफराद हैं वो ढक्कन उठाकर ले जाकर बेच देते हैं। इस हवाले से जो है तमाम तर ज़िला इंतज़ामिया हो, टाउन इंतज़ामिया हो, उन्होंने मुश्तरका तौर पर एक ख़त भी लिखा था उस वक्त के मेयर कराची वसीम अख्तर को। उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटर निज़ाम आ गया, मुझसे वहाब के हवाले से भी यही नोटिस दिया गया कि यहाँ जो मंशियात के आदी हैं ये ढक्कन चोरी कर कर ले जाते हैं, जिसके बाद हादसा और वाक़ियात पेश आ रहे हैं। उसके बाद जो है जो सूरत हाल थी, अभी तक जो है मुताल्लिका इदारों की जानिब से इस शहर के मुख्तलिफ शाहराहों
गली मोहल्लों में जो मेन हॉल खुले हैं उनको ढकने के हवाले से कोई इकदामात हमें दिखाई नहीं दिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि वो इकदामात हमें एक तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, और दूसरा ये कि जो सिंध हुकूमत हमेशा कहती रहती है कि ऑल इज वेल की सूरत हाल हम देख ही रहे हैं। हम नौमान अबड़ो के बारे में भी बात कर रहे थे और गुलशन 13D के वाक़े का भी आपने जिक्र किया। अफजल, आप जरा ये बताइएगा अब तक कितने वाक़यात इस किस्म के जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, इस बारे में जरा बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखा जाए तो इस हफ्ते तकरीबन 4 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। जो है सबसे पहला वाक़या, जो आखिरी वाक़या पेश आया है डिप्टी मेयर अफजल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अभी कुछ रोज कबल गालिबन मेमन गोट आपका ही इलाका है जहां पर नौमान अबड़ो के जांबाक होने का अफसोसनाक वाकया पेश आया कि वो मैनहोल में गिरा और वो बच्चा जो है वो जांबर ना हो सका। सर, जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखिए, बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया। जैसे मुझे इतना मिली तो मैं ऑन द स्पॉट वहाँ पहुंचा, उनके लॉयर टीम से मिला, और जो लोग की गफलत जिनकी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और बहुत तानिए पे दुख हुआ, और किसी नौजवान का किसी घर से जाना उनके घर वालों को पता है। बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया था। तो जिसकी भी गफलत हुई है, तो हमने उनके पेरेंट्स को ये यकीन दिलानी कराइए कि आप जो कहोगे, जिस पर भी आप कहेंगे, उनके खिलाफ हम एक्शन भी लेंगे और इंक्वायरी भी कर रहे हैं। लेकिन सलमान साहब, हम देखते हैं पूरे कराची शहर की अगर ओवरऑल बात की जाए तो कोई गली, कोई सड़क, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर कोई मेन होल जो है वो खुला ना हो। तो जिम्मेदारी किसकी आयद होती है कि इस पर ढक्कन किसने लगाने हैं? देखिए, इदारे तो अपने काम करके चले जाते हैं और ढक्कने लगा देते हैं, और कहीं आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज में अगर कोई कहीं निकाल के ले जा रहा है तो फौरन इदारों को इतना करने की चीज जानी चाहिए। और मैंने अक्सर ये देखा है, कहीं कोई अगर साइडों से कोई गिरिल निकालना तो हम वीडियो बनाकर अपने व्यूज बना देते हैं, इदारों को फोन नहीं करते। पुलिस को 15 करके इतला दे ताकि उसको उसी वक्त रोका जाए। तो इसके लिए एक्शन लिया जाएगा और पुलिस को भी कह दिया है, और इंशाल्लाह इस पर कार्रवाई होगी। अच्छा सलमान साहब, मान लिया कि ये जो गटर के ढक्कन है वो नशे में मुब्तला जो अफराद हैं वो उठाकर ले जाते हैं, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए इंतजामिया कोई मुनासिब इक़दाम क्यों नहीं करती? इसके लिए मुनासिब इक़दाम भी कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ इश्यूज हैं सर दोबारा। सलमान साहब, लेकिन आप ये देखें कि अगर सिर्फ वो मॉडल कॉलोनी की बात कर ली जाए तो वहां पर 100 के करीब गटर ऐसे हैं जिनके ढक्कन नहीं है, और अगर जब बताया गया इंतजामिया को तो उन्होंने 4 ढक्कन दे दिए। नहीं, अभी ऐसा नहीं है। काफी मकदार में KMC या वाटर बोर्ड के तहत हमने ये काम शुरू कर दिया, और कल से इंशाल्लाह तमाम यूसीज के चेयरमैन सर ये मुंतखब यूसी चेयरमैन तौफीकुद्दीन हैं जिन्होंने ये बताया है कि जब हमने MD वाटर बोर्ड को शिकायत की है तो 7 माह बाद सिर्फ 4 ढक्कन दिए उन्होंने। ऐसी कोई बात नहीं है। कल आप देखेंगे पूरे शहर के हमने नुमाइंदों को बुलाया, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेयर साहब, कराची के KMC के अफसरान, वाटर बोर्ड के अफसरान, तमाम लोगों की मौजूदगी में हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं पूरे कराची के लिए। तो हमारी कोशिश है कि ऐसे वाकयात पेश न आए। और ठीक है सलमान साहब, आप ये कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे, लेकिन अभी भी हम फुटेजेस दिखा रहे हैं, ये कराची शहर के ही गटर हैं जिसके ये ढक्कन नहीं है। सूरत हाल आपके सामने ही है, लोग इसमें गिरते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, जान से हाथ धो बैठते हैं, लोग जख्मी हो जाते हैं। देखिए, अभी आए हुए हमें 1 महीना हुआ है, तो ये दिए फौरनी हम ये कल आप देखें सुबह 11 बजे आपने एक प्रोग्राम रखा है, वहाँ पे तमाम कराची के लिए, नहीं कि सिर्फ पीपल्स जमात इस्लामी के भी चेयरमैन को बुलाया, PTI के भी लोगों को बुलाया, और तमाम लोगों को इक्वल हम शेयर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे। और हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है, और इशू है ऐसा कि नहीं, और सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और तमाम स्टेक होल्डर मिलकर इस मसले को हल कर सकते हैं। अच्छा सलमान साहब, कुछ इस तरह की भी इत्तलात हैं। एक तो हम ये कहते हैं कि जो ये ढक्कन है वो नशे में मुब्तला अफराद उठाकर ले जाते हैं, लेकिन जहां पर ढक्कन लगा होता है सफाई के नाम पर इंतजामिया से जब वो ढक्कन खुलते नहीं है तो वो उसको तोड़ देते हैं, तो दोबारा वहाँ रिपेयर करके दोबारा लगा देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, और ज्यादातर लोग ढक्कनों को निकाल कर तोड़ के उससे सरिया चोरी करते हैं। सलमान साहब, लगे हो तो नजर भी तो आए ना, लगे हो तो नजर भी तो आए ना। कल से आपको शहर कराची में
یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ نہیں کہ ہم زبانی کلامی آپ سے بات کریں, ہم عملی کام کر کے دکھائیں گے. آپ پھر اس پر بھی آپ ایک پروگرام کریے گا. تو اچھا سلمان صاحب, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل سے یہ جو ڈھکن لگانے کا کام ہے وہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ کتنا عرصہ درکار ہوگا کہ پورے شہر کراچی میں, اب ایک ماڈل کالونی میں جہاں پر 100 ڈھکن نہیں ہے تو پورا کراچی جتنا بڑا ہے, کل سے پورے کراچی میں ہم وہاں کے افسران اور جو لوکل انتظامیہ ہے اور چیئرمینوں کو آن بورڈ کر کے ان کے حوالے کریں گے, اور پھر ان کے بعد آپ ایک پروگرام بھی کر لیجیے کہ یہ پروسیجر اب شروع ہے. جہاں جہاں کمپلینٹ آتی جائیں گی تو انشاءاللہ اس سے سارٹ آؤٹ کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. بالکل سلمان صاحب, اگر یہ لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہے, اگر آپ اس پر کوئی ایکشن لیں گے, گٹر پر ڈھکن لگائیں گے تو ہم اس کی تعریف بھی کریں گے, یہیں پر بیٹھ کر کریں گے. لیکن اگر نہیں ہوتا ایسا کچھ بھی تو, اور اگر لوگ جان سے جاتے ہیں, لوگوں کے بچے چلے جاتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے آواز اٹھانا تو ہمارا کام ہے. یہ بچے ہمارے بچے, یہ نقصان ان فیملی کے ساتھ ہمارا ہے. ہم اس سے غافل نہیں ہیں, اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی. تو آپ کل دیکھیے گا, کل سے چیزیں ملیں گی ان کو, اور ایک اچھا ایگزام ہونے جا رہا ہے. تو آہستہ آہستہ چیزیں لائن اپ ہو کے بہتری کی طرف جائیں گی. اچھا سلمان صاحب, بہت اچھی بات ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کل سے یہ ڈھکن لگانے کا کام شروع ہو بھی جائے گا. سر وقت بتا دیجیے گا, کتنا وقت درکار ہوگا؟ کل سے انشاءاللہ نہیں, کل سے شروع تو ہو جائے گا, لیکن یہ ختم کب ہوگا؟ 1 مہینے کے اندر. جیسے کراچی میں کراچی کا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد کرائیں گے. سر ایسا نہ ہو کہ یہ سندھ حکومت کے جو دوسرے دعوے ہیں ان کی طرح یہ ایک بوگس دعویٰ نہ ثابت ہو جائے. آپ کو عملی پیپلز پارٹی ہمیشہ عملی کام کرتی ہے, دعووں پر یقین نہیں رکھتی. چلیں ٹھیک ہے سلمان مراد صاحب, ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ کل سے ڈھکن لگانے کا کام جو ہے وہ پورے شہر میں شروع ہو جائے گا, اور تقریباً 1 مہینے میں تمام جتنے بھی کراچی شہر میں مین ہول جو کھلے ہیں وہ جو ان پہ ڈھکن جو ہیں وہ لگ جائیں. آپ کے وقت کا بے حد شکریہ.